प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नए संसद भवन को राष्ट्र को समर्पित किया। श्री मोदी ने नए संसद भवन में सेंगोल राजदंड भी लगवाया। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि यह केवल एक इमारत नहीं है, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं और सपनों का प्रतिबिंब है। प्रधानमंत्री ने कहा, यह भारतीय लोकतंत्र का एक ऐसा मंदिर है जो दुनिया को भारत के संकल्प का संदेश देता है। उन्होंने कहा, नया संसद भवन योजना को वास्तविकता से, नीति को एहसास से, इच्छा शक्ति को क्रियान्वयन से और संकल्प को सिद्धि से जोड़ता है। श्री मोदी ने कहा, यह स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को साकार करने का माध्यम बनेगा। उन्होंने कहा, यह आत्मानवीर भारत के सूर्योदय का गवाह बनेगा और एक विकसित भारत की प्राप्ति को देखेगा। प्रधानमंत्री ने कहा, यह नया भवन प्राचीन और आधुनिक के सहअस्तित्व का उदाहरण है। श्री मोदी ने कहा, नया भारत नए लक्ष्यों को साकार कर रहा है और नए रास्ते बना रहा है। उन्होंने कहा, एक नई ऊर्जा, नया जोश, नया उत्साह, नई सोच और एक नई यात्रा है। नए दर्शन हैं, नई दिशाएं हैं, नए संकल्प हैं और एक नया विश्वास है। प्रधानमंत्री ने कहा, दुनिया भारत के दृढ़ संकल्प, उसके नागरिकों के जोश और भारत में मानव शक्ति के जीवन को सम्मान और आशा के साथ देख रही है। उन्होंने कहा, जब भारत आगे बढ़ता है तो दुनिया आगे बढ़ती है। श्री मोदी ने रेखांकित किया कि नया संसद भवन भारत के विकास से दुनिया के विकास का आह्वान करेगा। प्रधानमंत्री ने पवित्र सेंगोल की स्थापना का उल्लेख करते हुए कहा कि महान चोल साम्राज्य में सेंगोल को सेवा कर्तव्य और राष्ट्र के पथ के प्रतीक के रूप में देखा जाता था। उन्होंने कहा कि राजाजी और अधीनम के मार्गदर्शन में यह सेंगोल सत्ता के हस्तांतरण का पवित्र प्रतीक बन गया। श्री मोदी ने कहा कि सेंगोल सदन की कार्यवाही के दौरान सांसदों को प्रेरित करता रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत न केवल एक लोकतांत्रिक देश है, बल्कि लोकतंत्र की जननी भी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र वैश्विक लोकतंत्र का प्रमुख आधार है। श्री मोदी ने रेखांकित किया कि लोकतंत्र केवल एक प्रणाली नहीं है जो भारत में प्रचलित है, बल्कि यह एक संस्कृति, विचार और परंपरा है। वेदों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि यह लोकतांत्रिक विधानसभाओं और समितियों के सिद्धांतों को सिखाता है। उन्होंने महाभारत का भी उल्लेख किया, जहां एक गणतंत्र का वर्णन मिल सकता है, और कहा कि भारत ने वैशाली में लोकतंत्र को जिया है और सांस ली है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि भगवान बसवेश्वर का अनुभव मंटप्पा हम सभी के लिए गर्व की बात है। तमिलनाडु में पाए गए 900 ईस्वी के शिलालेखों पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह आज के दिन और युग में भी सभी को हैरान करता है। उन्होंने कहा, भारत का लोकतंत्र उसकी प्रेरणा है और संविधान देश का संकल्प है। उन्होंने कहा कि इस संकल्प का सबसे बड़ा प्रतिनिधि भारत की संसद है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्षों की गुलामी के बाद, इतना कुछ खोने के बाद भारत ने फिर से अपनी यात्रा शुरू की और अमृतकाल में पहुंच गया। उन्होंने कहा, अमृतकाल हमारी विरासत को सहेजते हुए विकास के नए आयाम गढ़ने का काल है। श्री मोदी ने कहा, यह देश को नई दिशा देने और अनगिनत आकांक्षाओं को पूरा करने वाला अमृतकाल है। प्रधानमंत्री ने कहा, आज का भारत गुलामी की मानसिकता को पीछे छोड़कर कला के उस प्राचीन वैभव को अपना रहा है। उन्होंने कहा, नया संसद भवन इस प्रयास का जीता जागता उदाहरण है। श्री मोदी ने कहा कि नए भवन में देश के विभिन्न हिस्सों की विशेषताएं समाहित हैं। उन्होंने राजस्थान से ग्रेनाइट, महाराष्ट्र से लकड़ी और भदोई कारीगरों द्वारा कालीन का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कहा,
हम इस भवन के कण-कण में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना देखते हैं। श्री मोदी ने बताया कि संसद के निर्माण के दौरान 60,000 श्रमिकों को रोजगार दिया गया और उनके योगदान को दर्शाने के लिए सदन में एक नई गैलरी बनाई गई है। उन्होंने कहा, यह पहली बार है कि नई संसद में श्रमिकों के योगदान को अमर कर दिया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा, इस नए संसद भवन की हर ईंट, हर दीवार, कण-कण गरीबों के कल्याण के लिए समर्पित होगा। पिछले 9 वर्षों की बात करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कोई भी विशेषज्ञ इन 9 वर्षों को पुनर्निर्माण और गरीब कल्याण के वर्षों के रूप में मानेगा। उन्होंने कहा कि गर्व की इस घड़ी में नए भवन के लिए, गरीबों के लिए 4 करोड़ घरों के लिए भी उन्हें संतुष्टि महसूस हुई। इसी तरह प्रधानमंत्री ने 11 करोड़ शौचालय, गांवों को जोड़ने के लिए 4 लाख किलोमीटर से अधिक सड़कें, 50,000 से अधिक अमृत सरोवर और 30,000 से अधिक नए पंचायत भवन जैसे उपायों पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा, पंचायत भवन से लेकर संसद तक केवल एक ही प्रेरणा ने हमारा मार्गदर्शन किया, वह है देश और उसके लोगों का विकास। इस अवसर पर श्री मोदी ने एक स्मारक सिक्का और एक डाक टिकट जारी किया। प्रधानमंत्री ने नए संसद भवन का निर्माण करने वाले श्रमिकों से भी बातचीत की और उन्हें सम्मानित किया।